आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। अब एक नया शुरू हो चुका है, जहां जेडीयू ने एक अपनी डिमांड रख दी है बीजेपी से कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाए। अब हम बात करेंगे, पहले पैकेज के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद भी डिस्कशन करेंगे। बिहार में केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। अब बिहार में सरकार बनाने के बाद जेडीयू केंद्र में भी बीजेपी से हिस्सेदारी मांग रही है। इसके साथ लोजपा को लेकर भी तकरार की स्थिति बनी हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद लोजपा को एनडीए से आउट करने और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को हिस्सा देने की मांग जेडीयू की तरफ से लगातार की जा रही है। जेडीयू नेता केसी त्यागी लगातार केंद्र पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दबाव बना रहे हैं। जेडीयू नेताओं का कहना है कि अगर बिहार में हम साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं तो केंद्र सरकार का भी दायित्व है कि केंद्र में हिस्सेदारी दे। बीजेपी इज नॉट द पार्ट ऑफ बिहार एनडीए, न दिल्ली में न यहाँ पर। देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं, पहली मीटिंग में जो उनकी सासाराम में हुई थी, बिहार एनडीए मीन्स ए कोalition लेड बाय श्री नीतीश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपकी पार्टी से कोई नुमाइंदा शामिल होगा? जिस समय हमें ऑफर किया गया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्पष्ट कर चुके हैं कि हम प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव होगा तो हम विचार करेंगे। केसी त्यागी केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मांगने के बयान के बाद से बिहार में सियासत अलग राह पकड़ चुकी है। राजद और कांग्रेस बीजेपी के बजाय जेडीयू को ही निशाने पर रख रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि जेडीयू तो टूट की कगार पर है, उसे लेकर क्या बात करना। विधायक हमारे संपर्क में है और वो आतुर है आने के लिए, लेकिन हम लोग ही उसको अभी ब्रेक लगाए हुए हैं। 17 जेडीयू में लगता है, जेडीयू के संपर्क में है क्या आप लोग? जेडीयू के 17 विधायक हमारे संपर्क में हैं। वो इतने आतुर हैं कि उनको तिथि समय की कोई चिंता नहीं है कभी भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो खुद अपने चिंतित हैं, जो खुद अपने यहाँ उनके यहाँ जो टूटने के लिए तैयार हैं। एनडीए अब है कहाँ? नीतीश कुमार के सभी एमएलए को अरुणाचल प्रदेश में भाजपा अपने में शामिल कर लेती है, तब जब पूर्ण बहुमत होता है। नाम दिए हुए हैं एनडीए। बिहार में नीतीश कुमार के पीठ में खंजर भोग रहा है, कुछ चलने नहीं दे रहा है। रातों रात आप देखिएगा आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो अभी नीतीश कुमार और भाजपा तो एक जगह है ही नहीं। दरअसल बिहार में जेडीयू की यह मांग बेवजह नहीं है। जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। जेडीयू खुद केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान तो चाहती ही है, उसके साथ ही जेडीयू नेता लोजपा को एनडीए से आउट करने की भी मांग कर रहे हैं, जिससे बिहार में जेडीयू थोड़ा डैमेज कंट्रोल कर सके। सनमार्ग लाइव 7 के लिए पटना से अवनीश की रिपोर्ट। हालांकि जेडीयू मोदी सरकार में शामिल नहीं है, लेकिन अब यह मांग हो रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी सीट देने की बात उठ रही है। कहा जाए तो जेडीयू एक तीर से दो निशाने, जिसमें लोजपा को भी उन्होंने कहा है कि लोजपा न केंद्र में ठीक से है न बिहार में ठीक से है, तो उसे पूरी तरह से हटा दिया जाए। और इधर मांग है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जेडीयू को जगह दिया जाए। हमारे साथ जुड़े हैं पटना से अवनीश जुड़े हैं। अवनीश, ये जो पूरा मामला है, ये कहीं जेडीयू जो है बीजेपी पर दबाव तो नहीं बना रही? जिस तरह से अरुणाचल की जो घटना घटी है, बीजेपी ने जेडीयू के तीर से ही जेडीयू को घायल किया। उसके बाद जेडीयू ने रणनीति अपनाई है कि अब जेडीयू एक तीर से दो निशाने करने की उन्होंने एक तरह से प्लानिंग बनाई है। जेडीयू की ये कोशिश है कि खासतौर पे केंद्र की मोदी सरकार में जेडीयू के जो सांसद हैं उनकी संख्या काफ़ी है, और वैसी स्थिति में जेडीयू अपने अनुपातिक हिस्सेदारी मांग रही है। इससे पहले जब मंत्रिमंडल का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था, तो सांकेतिक रूप से उनको जो है वो सीटें मिल रही थी, मंत्रिमंडल में उनको सीटें मिल रही थी। लेकिन जेडीयू सांकेतिक नहीं बल्कि अनुपातिक रूप में मांग रही है, अर्थात संख्या बल वो ज़्यादा डिमांड कर रही है। कोशिश एक ही है कि अरुणाचल की जो घटना घटी है, तो उस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, और उसी कंट्रोल करने की एक कोशिश जेडीयू के द्वारा की जा रही है और केंद्र में हिस्सेदारी मांगी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ लोजपा जो अभी भी एनडीए का पार्ट है,
लगातार एनडीए का जो बड़े नेता हैं वो जरूर कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और केंद्र की जो एनडीए सरकार है उनके हम साथ हैं। तो जेडीयू की कोशिश है कि लोजपा को केंद्र से भी आउट किया जाए, क्योंकि रामविलास पासवान जी के निधन के बाद उनके जो विभाग थे वो एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी के पास है। तो ऐसी स्थिति में उनकी कोशिश है कि वो विभाग भी लिया जाए और मलाईदार विभाग लिया जाए जिसमें जो जन सरोकार से जिनका जो है वो मामला जुड़ा हो। तो लोजपा को आउट करने की फिराक में भी जेडीयू है और मंत्रिमंडल में अनुपातिक हिस्सेदारी भी मांग रही है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो घटना घटी है उससे जेडीयू काफ़ी सख्ते में है। जेडीयू अपने डैमेज को कंट्रोल करने में लगी है और इसी का नतीजा है कि लगातार जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उनके तेवर जो वो काफ़ी तल्ख दिखाई दे रहे हैं। चाहे केसी त्यागी हो, आरसीपी सिंह हो, ये तमाम जो नेता हैं, जो फायर ब्रिगेड नेता हैं केसी त्यागी, वो लगातार केंद्र की सरकार को सचेत भी कर रहे हैं, आगाह भी कर रहे हैं और एक तरह से उनसे डिमांड भी कर रहे हैं। तो ये डिमांड उनका कब तक पूरा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जेडीयू की ये कोशिश है कि लोजपा को आउट किया जाए, क्योंकि लोजपा ने जेडीयू को काफ़ी डैमेज किया और विधानसभा चुनाव में अगर लोजपा भी अगर एनडीए का पार्ट रहती तो कुछ परिस्थिति कुछ अलग होती। जो संख्या बल है जेडीयू का वो ज़्यादा होता। लगातार जेडीयू के नेता यह दावा कर रहे हैं। इस बार जेडीयू नंबर 1 की पार्टी जो थी पहले वो नंबर 3 की पार्टी हो गई है और वैसी स्थिति में जेडीयू अब केंद्र में भी हिस्सेदारी मांग रही है, क्योंकि केंद्र की सरकार के बने हुए भी हमें लगता है कि अब 1 साल पूरे होंगे। तो वैसी स्थिति में कोशिश एक ही है कि किसी तरह जो है 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, हमको लगता है कि कोशिश एक ही है कि 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है और केंद्र में अभी तक हिस्सेदारी नहीं मिली है। तो जेडीयू बड़ी सहयोगी पार्टी है, तो बीजेपी को भी बड़ा दिल दिखाना होगा। जेडीयू लगातार जेडीयू के नेता ये कर रहे हैं कि जेडीयू बड़ी पार्टी है तो बीजेपी को बड़ा दिल जो है वो दिखाना होगा और केंद्र में बड़ी हिस्सेदारी देनी होगी। अब कितनी हिस्सेदारी मिलेगी ये तो पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे, अमित शाह तय करेंगे। लेकिन जो हमें सूचनाएं मिल रही है कि बंगाल और असम के जो चुनाव है, खासतौर पर जो कई राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव है जी, और उस चुनाव के परिणाम के बाद जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकते हैं, कई नए लोगों को मौका भी मिल सकता है और बिहार से भी जेडीयू जो है मंत्रिमंडल में शामिल होगी। तो वैसी स्थिति में जेडीयू की कोशिश एक ही है कि किस तरह डैमेज को कंट्रोल किया जाए और इसी का नतीजा है कि जेडीयू के नेता ये लगातार डिमांड कर रहे हैं। जी अवनीश ये भी जानना चाहेंगे कि जेडीयू की जो मांग सामने आई है, अब ये बताइए कि बीजेपी कहां कितना इन मांगों को पूरा करेगी? नहीं, बिल्कुल देखिए जेडीयू बड़ी पार्टी है और खासतौर पे केंद्र की एनडीए की सरकार से लगातार आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से कई उनके जो सहयोगी पार्टी है वो उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं। उनके साथ जो है कई बड़े जो है सहयोगी, शिवसेना की बात करें या हरियाणा की बात करें, कई राज्यों के जो उनके गठबंधन के जो घटक दल थे जो एक समय में नरेंद्र मोदी के साथ थे, वो आज उनसे दूर जा रहे हैं। तो इससे एनडीए में भी खासतौर पर नरेंद्र मोदी की भी चिंता जरूर बढ़ रही है कि अगर सहयोगी उनका साथ छोड़ रहे हैं तो ये आने वाले समय में अच्छे संकेत नहीं है उन राज्यों में भी जहां पे चुनाव होने हैं और या केंद्र में भी जब बातें आएंगी, जब फिर जो है केंद्र की का जो आम चुनाव होगा, खासतौर पे जब 24 का चुनाव होगा तो उसमें परिस्थिति कहीं अलग ना हो जाए, कुछ उलटफेर ना हो जाए, वैसा डर बीजेपी के मन में भी है। तो बीजेपी भी इस डैमेज को कंट्रोल करने में लगी हुई है और आने वाले समय में जो राज्यों में चुनाव है, बंगाल है, असम है, पांडुचेरी है, तमाम जगहों पे जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन चुनाव परिणाम के बाद जेडीयू को भी एक सम्मानजनक सीटें देने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगा, क्योंकि एक अरुणाचल की जो घटना है उससे जेडीयू में काफ़ी नाराजगी है। जेडीयू के नेता दबी जुबान से खासतौर पर जरूर ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अच्छा नहीं किया। बीजेपी को अगर विधायकों की जरूरत थी तो वो सरकार में शामिल करा लेते। हम सभी सरकार को समर्थन भी दे रहे थे और सरकार में अगर शामिल होते तो और एनडीए मजबूत होता। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने उनको अपने पाले में ले लिया, अपने दल में शामिल करा लिया, इससे जेडीयू के नेता काफी नाराज जरूर हैं। चलिए भले ही उसका असर बिहार पे अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आरजेडी जरूर पासा फेंक रही है, आरजेडी जरूर लालच दे रही है और ऑफर भी आरजेडी की तरफ से हो रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आ जाए तो हम लोग मजबूत हो जाएंगे। जी चलिए, पटना से अवनीश तमाम जानकारियां आपने दी, आपको शुक्रिया।